पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं, साथ ही चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी भी दे रही हैं, तो दूसरी तरफ एसआईआर के कारण बीएलओज की जान जाने के मामले से सियासत गरमाई हुई है, जिसे लेकर बीती रात बीएलओज ने जमकर प्रदर्शन करते हुए बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। इसी कड़ी में बीती रात कई बीएलओज ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसमें से एक प्रदर्शनकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं मुर्शिदाबाद से हूं। एसआईआर प्रक्रिया जो आमतौर पर पश्चिम बंगाल में 2 साल में होती है, वो 2 महीने के भीतर पूरी हो रही है। बिहार में करोड़ों मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया, यहाँ भी यही साजिश हो रही है। मैं सुलेखा पांडे प्राथमिक विद्यालय से हूँ, हमारे प्रतिनिधि कार्यालय के अंदर है। हजारों बीएलओ यहाँ थे, वो अभी लौट आए हैं। अगर सीओ ने हमारी बात नहीं सुनी तो वो फिर आएंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलता। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। खबरें हैं कि एसआईआर को लेकर काम के प्रेशर में आके बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। जैसे आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कोई रुकावट नहीं आएगी, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध करें या तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से धमकियां ही क्यों ना दी गई हो, जिसके बाद से राज्य में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आपको याद होगा सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि बंगाल में एसआईआर वो नहीं होने देंगी, और ये पहली बार नहीं था जब सीएम ममता ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी। इससे पहले भी उन्होंने आयोग को कई बार चुनौती देते हुए कहा है कि आग से मत खेलो, बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। अंग्रेजों को भी यहाँ से डर लगता था। चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है और चुनाव की तारीख घोषित करने से पहले ही सरकारी अधिकारियों को धमका रहा है। अब जिस तरह का घमासान आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नजर आ रहा है, उससे ये साफ होता दिख रहा है कि आयोग के लिए बंगाल में एसआईआर कराना चुनौतियों से भरा है। डीबी लाइव बंगाल की रिपोर्ट।